मायर लैंस्की, जिसे मॉब्स अकाउंटेंट भी कहा जाता था, वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो अपने एसोसिएट चार्ल्स लकी ल्यूसियानोस के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा भी था। मायर लैंस्की एक जूइश मॉब था जिसने एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग एम्पायर खड़ा किया था जो दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में फैला हुआ था। लास वेगस, क्यूबा, द बहामास और लंदन जैसी कंट्रीज के बड़े बड़े कसिनोज में उसके परसेंटेजेस या पॉइंट्स होते थे। उसके बाद वो इटालियन अमेरिकन माफिया से इन्फ्लुएंस्ड हुआ और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा और उसे डेवलप करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। ताजुब की बात तो ये थी कि 50 सालों से भी ज्यादा अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बने रहने वाले इस मॉब को कभी भी किसी सीरियस क्राइम के लिए गिल्टी नहीं पाया गया था, सिवाय कि इल्लीगल गैम्बलिंग के। साथ ही उसे अमेरिका की हिस्ट्री का एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल गैंगस्टर माना जाता है और 80 के उस दशक के दौरान उसके पास $20 मिलियन थे, जिसकी आज के 2022 में कीमत $300 मिलियन के बराबर है। जब 1983 में उसकी मौत हुई तब उसके पास जो एस्टेट थी उसकी वैल्यू उसने उस जमाने में $57,000 की बताई थी। जब लैंस्की ल्यूसियानो मिला तब वो पहले से मॉब एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ था और उसे लैंस्की के सोचने का तरीका काफी पसंद था और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बने और गैम्बलिंग करना शुरू किया। लुसियानो इटालियन, जूइश और आयरिश गैंग्स के लिए एक सिंडिकेट बनाना चाहता था ताकि वो सब साथ में मिलकर अंडरवर्ल्ड का एक नाम बने और लैंस्की को इस सिंडिकेट के फाइनेंस की जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि वो गैम्बलिंग का उस्ताद था और उसके सिल्क और स्मूथ ट्रांजैक्शंस की वजह से ही उसे मॉब्स अकाउंटेंट कहा जाने वाला था, क्योंकि वो इतनी सफाई के साथ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बताता था कि किसी को भी उनके सिंडिकेट या उनके काम पर शक नहीं होता था। अपनी गैम्बलिंग ऑपरेशंस को आसानी से चलाने के लिए उसने गवर्नमेंट के भी कई सारे दोस्त बनाए और साथ ही लॉ को कैसे मात दी जाए उसके लिए उसने खुद भी लॉ की पढ़ाई की ताकि वो कानून को अपने हिसाब से चला सके और उसने ऐसा किया भी और अपना मास्टरमाइंड का इस्तेमाल करके उस सबसे इंटेलिजेंट मॉब बना। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान द प्रो नाजी जर्मन अमेरिकन बॉन्ड में साथ उन्होंने कांटेक्ट किया। उस वक्त गवर्नमेंट अंडरवर्ल्ड माफियाज की मदद ले रही थी ताकि वो जर्मन की चाल पर नजर रख सके और लैंस्की और उसकी गैंग ने उस दौरान गवर्नमेंट के साथ एक डील की और अपने दोस्त लुसियानो को जेल से छुड़ाने की मांग की और मांग पूरी होने के बाद उन्होंने नाजी के सबमरीन अटैक को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियल्स की मदद की और उसके बाद ये दोनों ही छुपते हुए क्यूबा भाग गए। 1959 जब क्यूबन रेवोल्यूशन और फिडेल कैस्ट्रो का राइज हुआ तब उसने मॉब इन्वेस्टमेंट की बुनियाद ही हिलाकर रख दी और लैंस्की ने जो अपना गैम्बलिंग एम्पायर बनाया था उस पर भी इस रेवोल्यूशन का असर हुआ और उसके कई सारे कैसीनोज में लूटिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद वो अपने चालाक दिमाग की मदद से फिर से खड़ा हो गया था, लेकिन 1970 में FBI उसके पीछे पड़ी और उसे भागना पड़ा था और उसके बाद 1983 में उसकी कैंसर की वजह से मौत हुई थी और एक आम आदमी की तरह मरा था क्योंकि तब उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन FBI का कहना था कि लैंस्की ने कुछ हिडन बैंक अकाउंट्स में $300 मिलियन छुपाए थे जिनकी आज कीमत $900 मिलियन से भी ज्यादा की है, लेकिन आज तक ये पैसा किसी को नहीं मिला। ऐसे ही एक मास्टरमाइंड मॉब की कहानी साहो 2 में दिखाई जाने वाली है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।